सनसनी। स्पर्श, दो सहेलियों की बदनाम कहानी। हेलो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है यहाँ फोन मत करना। क्यों फोन ना करूं मैं तुम्हें? इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। अजीब इत्तेफाक, वो लड़की किसी लड़के से नहीं बल्कि अपनी सहेली से प्यार करती थी। 1000 बार कह चुकी हूं मैं तुम्हें, मेरी जिंदगी में कोई भी लड़का नहीं है, सिर्फ तुम हो, और तुम मुझे यूं ही नहीं छोड़ सकती। एक बार नहीं, कई बार वो अपनी सहेली को दिल की ये बात बता भी चुकी थी। क्या कहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? तो सुनो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगी। सचमुच वो लड़की दीवानी हो गई थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी सहेली के प्यार को हासिल करना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने कर लिया एक खौफनाक फैसला, और फिर पूरे शहर में बदनाम हो गई उसकी सहेली। कुछ दिन पहले तक वो दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन दो सहेलियों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन चुका है जिसे किसी के लिए भी कबूल करना बेहद मुश्किल है। और जब एक सहेली की शादी कहीं और तय हो गई तो दूसरी हो गई आग बबूला। गुस्से में उसने एक ऐसी घिनौनी चाल चली कि उसकी सहेली शहर भर में हो गई बदनाम। एक अनोखे रिश्ते की ये वो कहानी है जिसमें कई रंग हैं, कई मोड़ हैं, लेकिन अंजाम इतना डराने वाला कि कोई भी दहशत में डूब जाए। कहानी की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे माल रोड तक छोड़ देंगी प्लीज? ओह श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। यार मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर एक बात पूछूं तुमसे? हाँ, क्यों नहीं, क्या पूछना है आपको? यार तुम इतना बन सवर के अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो क्या? एक्सक्यूज मी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये तो और भी अच्छा है। मतलब? अब हर बात का कोई मतलब हो ये जरूरी तो नहीं। लो, आ गया तुम्हारा माल रोड। यार तुम भी अजीब हो। अगर मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछना भूल गई तो क्या तुम भी मुझे अपना नाम नहीं बताओगी? I'm really very sorry. मेरा नाम नेहा है। हाय, आई एम सुमन। सुमन और नेहा की ये पहली मुलाकात थी। दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम बताया, और इसी बातचीत के दौरान सुमन ने नेहा के सामने रख दी अपनी दोस्ती की पेशकश। लो, आज से मैं आपकी दोस्त हुई। तुम भी अजीब हो यार, तब से देख रही हूँ आप लगा रखी है। दोस्ती की है यार, तुम तो कह ही सकती हो ना। I'm sorry, तुमने बिल्कुल ठीक कहा सुमन। हाँ, ये तुमने ठीक किया। चलो मिलाएं दोस्ती का हाथ।
एक छोटी सी मुलाकात यूं दोस्ती में बदल जाएगी, ये न तो नेहा ने सोचा था और न ही सुमन। बेशक नेहा और सुमन का मिजाज अलग था, दोनों के रहने और सोचने का तरीका अलग था, लेकिन दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। सुमन हमेशा लड़कों के लिबास में रहती थी और यही वो बात थी जो नेहा को अच्छी लगती थी। पता है सुमन, तुम लड़कों की तरह रहती हो और ये बात यहाँ के लोगों को अच्छी नहीं लगती है। लोगों की छोड़ यार, तू ये बता तुझे मेरा स्टाइल कैसा लगता है? मेरे लिए तो तुम हीरो हो। वाकई? सच्ची कसम से। क्या बात है। या ये पहला मौका था जब नेहा ने सुमन को अपने दिल की बात बताई थी और फिर यहीं से दोस्ती का वो रिश्ता एक ऐसी शक्ल अख्तियार करने लगा जिसकी इजाजत ये समाज नहीं देता। सुमन, तुम्हें क्या लगता है कि लोग हमारे इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे? नहीं, कभी नहीं। पर मैं भी क्या करूं नेहा, मैं तुम्हारे बगैर जी भी तो नहीं सकती। वाकई नेहा के साथ उस अनोखे रिश्ते की डोर को थामे सुमन बहुत आगे निकल चुकी थी। जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां जुदाई का एक ख्याल भी उसके बदन को सिहरन से भर देता था। रात दिन सुमन यही सोचती रहती थी कि वो कैसे नेहा को हमेशा हमेशा के लिए हासिल कर। दिन गुजरते जा रहे थे और इसी सोच में सुमन घुलती जा रही थी। वो नेहा से शादी करना चाहती थी, लेकिन तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। जल्द ही नेहा के घर वालों ने एक लड़के से उसकी शादी तय कर दी और जैसे ही सुमन को यह बात पता चली वो भड़क उठी। उसने नेहा को समझाने की कोशिश की। उसने नेहा से कहा कि वो अपने घर वालों से इस शादी के लिए मना कर दे, लेकिन नेहा नहीं मानी। नेहा ने कहा कि उसके घर वाले उसे ऐसा नहीं करने देंगे। उसने सुमन से यह भी कहा कि एक ना एक दिन तो उन दोनों को अलग होना ही है। नेहा की इन बातों को सुनकर सुमन का दिल गुस्से से भर उठा। उसने नेहा को धमकी दी। तो तुम एक लड़के के लिए मेरा साथ छोड़ दोगी? तो कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने ऐसा किया। सुमन की इन धमकियों को सुनने के बाद भी नेहा पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने सुमन से कहा कि बेहतर होगा कि वो भी हकीकत को कबूल कर ले। इतना कहकर नेहा वहां से चली गई और सुमन गुस्से से तड़पती रही। वो काफी देर तक सोचती रही कि आखिर कैसे वो नेहा के शादी के रिश्ते को तोड़ दे। आखिर वो ऐसा क्या करे कि नेहा दोबारा उसके पास लौट आए। और फिर जल्द ही उसने एक ऐसा फैसला किया जिसका अंजाम देखकर नेहा के होश उड़ गए। सुमन ने अपने हाथ की नस काट ली, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि पड़ोसियों ने जल्द ही उसे अस्पताल पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई। जब नेहा को यह पता चला कि सुमन ने उसके लिए जान देने की कोशिश की है, तो उसने घर वालों से कहकर अपनी शादी रुकवा दी। एक बार फिर नेहा और सुमन एक दूसरे के साथ थे। नेहा को दोबारा पाकर सुमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन नेहा जानती थी कि उसके घर वाले एक ना एक दिन उसकी शादी किसी लड़के से कर ही देंगे। और फिर क्या होगा, ये सोचकर ही वो सिहर उठी। नेहा के दिल में तूफान उठ रहा था। उसे मालूम था कि उसके घर वाले कभी भी उसका रिश्ता पक्का कर सकते हैं, और एक रोज ऐसा ही हुआ। नेहा के घर वालों ने दोबारा उसकी शादी तय कर दी और फिर जैसे ही सुमन को इस बात की खबर लगी, वो गुस्से से बौखला गई। वो इस बात के लिए नेहा को ही गुनाहगार मानने लगी। 1000 बार कह चुकी हूं मैं तुम्हें, मेरी जिंदगी में कोई भी लड़का नहीं है, सिर्फ तुम हो, और तुम मुझे यूं ही नहीं छोड़ सकती।
सुमन ने एक बार फिर नेहा को धमकाने की कोशिश की, उसे किसी लड़के से शादी न करने की हिदायत दी, लेकिन नेहा ने उसे साफ साफ कह दिया कि चाहे जो हो जाए वो इस बार नहीं रुकेगी, वो शादी करके रहेगी। नेहा ने सुमन को साफ कह दिया कि वो कभी उसे फोन न करे। हेलो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है यहाँ फोन मत करना। क्यों क्यों फोन ना करूं मैं तुम्हें? इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। नेहा के इस रवैये से सुमन बौखला गई। उसे ये यकीन हो गया कि नेहा अब कभी भी उसकी बात नहीं मानेगी। इसलिए इस बार उसने नेहा के रिश्ते को तोड़ने के लिए चली एक चाल, और अपनी इस साजिश में उसने अमित पाटिल और इंद्रजीत बद्रे नाम के अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लिया। साजिश के तहत सुमन ने नेहा को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। नेहा सुमन की इस मांग को ठुकरा न सकी और वो उससे मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे से काफी देर बात की और फिर सुमन ने नेहा को अपने प्यार की दुहाई देकर उसके साथ बनाए जिस्मानी रिश्ते। नेहा को लगा कि शायद इसके बाद सुमन कभी नहीं मिलेगी, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। लेकिन उसे क्या पता था कि वो सुमन के बिछाए जाल में फंस चुकी थी, क्योंकि साजिश के तहत सुमन के दोस्तों ने उन दोनों के अंतरंग रिश्ते की वीडियो फिल्म बना ली थी। और फिर सुमन ने नेहा और अपने बीच के निजी पलों की वीडियो फिल्म कई लोगों के मोबाइल पर भेज दी। सुमन और नेहा का वो अश्लील एमएमएस नेहा के होने वाले पति के पास भी पहुंचा और फिर वही हुआ जो वो चाहती थी। नेहा की शादी टूट गई। सुमन अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी। उसे लगा कि अब कोई भी नेहा से शादी नहीं करेगा और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस एमएमएस को उसने अपना हथियार बनाया था, जिसे उसने कई लोगों के मोबाइल पर भेजा था, वो एक पुलिस वाले के मोबाइल पर भी जा पहुंचा। और एमएमएस देखने के बाद पुलिस की टीम उस अश्लील एमएमएस को फैलाने वाले की तलाश में जुट गई। जल्द ही पुलिस नेहा के पास पहुंची। नेहा ने पुलिस को सारी कहानी बताई और फिर नेहा की शिकायत पर पुलिस ने सुमन और एमएमएस कांड में शामिल उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया।